मेरी पूंछ में कचरा फंस गया था। तभी समुद्र की एक बड़ी लहर आई और मुझे बहाकर किनारे पर ले आई। मैं घबराकर आसपास मौजूद इंसानों से मदद मांगने लगी। मुझे उम्मीद थी कि वे मेरी पूंछ में फंसा कचरा निकाल देंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। एक टैटू वाला आदमी वहां आया और मदद करने की बजाय अपना मोबाइल निकालकर लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। ये सब देखकर मैं डर के मारे वहीं ठिठक गया। इसी बीच उसकी लाइव स्ट्रीम पर दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। उसने अपने साथ खड़े मोटू लड़के को इशारा किया और कहा कि मुझे उठाकर कचरे के ढेर पर रख दे। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी लाइव स्ट्रीम के दर्शक 5 लाख से भी ज्यादा हो गए। बढ़ती हुई संख्या देखकर उसकी आंखें चमक उठी। तभी उसकी नजर पास पड़े एक बड़े कचरे के ड्रम पर गई और वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। उधर मोटू लड़का मेरी हालत देखकर दुखी हो गया। वो मेरी मदद करना चाहता था। तभी अचानक तेज हवा चली और प्लास्टिक का एक टुकड़ा उड़कर उसके गले में फंस गया। वो सांस लेने के लिए तड़पने लगा। नाजुक समय देखकर मैंने पूरी ताकत से उसकी पीठ पर वार किया, जिससे प्लास्टिक बाहर निकल आया और उसकी जान बच गई। उसी समय टैटू वाला आदमी वापस आ गया। मोटू लड़के ने मौका देखकर मेरी पूंछ में फंसा कचरा निकाल दिया। तभी टैटू वाला आदमी उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन मोटू लड़का वहां से भाग निकला। जब टैटू वाला आदमी फिर से अपनी लाइव स्ट्रीम में व्यस्त हो गया, तो मैंने अपनी पूंछ जोर से घुमाई और उसे सीधा जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर मोटू लड़का और मैं एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। जब टैटू वाला आदमी होश में आया, तब तक मैं उसे समुद्र की गहराइयों में ले जा चुका था। वहां मैंने उसे समुद्र में फैला सारा कचरा साफ करवाया। दूसरी तरफ मोटू लड़का जब समुद्र तट की सफाई कर रहा था, तब उसे टैटू वाले आदमी का गिरा हुआ मोबाइल फोन मिल गया।